All you people, talented people in the house, oh yeah. अपने ही बस में नहीं, दिल है कहीं तो हूं कहीं। ऐसा मन करता है कि 2-3 गले होते तो गाना गाता, बीट बॉक्सिंग करता। ये झकास जलसो पड़ी जात बापू। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार करने के लिए, जुड़ने के लिए वापस हमारे साथ। और आपको तो पता ही है, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी सुपर सुपर सुपर। मतलब लोगों को इतना अच्छा लग रहा है सच में। क्योंकि ना सिर्फ इसमें अलग अलग वॉइस एक्टर्स को मैं ला रहा हूँ साथ में, लेकिन हर बार कुछ ऐसी नई अलग चीज़ आपको सीखने को, देखने को मिलती है जो आपको ठाचा करके यहाँ छू जाती है ना। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि आज चौथा एपिसोड वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी का, ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस, आप लोगों के प्यार की वजह से। ठीक है, मैं हिम्मत कर रहा हूँ और बाकी सबको बुला रहा हूँ, सबके साथ बातें कर रहा हूँ, वॉइस एक्टिंग कर रहा हूँ, वो भी लाइव। ओके, तो आज जो हमारे साथ है वो है चैतन्य आदित्य। इतने गजब एक्टर हैं, इतने अद्भुत एक्टर हैं कि इनको एज एन एक्टर तो आपने देखा ही होगा बालिका वधू और बहुत सारे शोज़ में, लेकिन वॉइस एक्टर जो हैं ये इतने परफेक्शनिस्ट हैं, इतना कमाल काम करते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। जितने भी साउथ की फिल्म आपने देखी होंगी उसमें बहुत सारे एक्टर्स को वो डब करते हैं। काफ़ी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म है, और लूसीफर तो सुपर हिट है उनका नेटफ्लिक्स पे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपने बहुत प्यार दिया है। तो आप लोग ने काफ़ी दिनों से कहा था कि चैतन्य सर को लाओ, चैतन्य सर को लाओ। तो बेशक आज चैतन्य सर हमारा साथ देंगे। और जैसे कि पहले भी बताया है मैंने कि ये है वॉइस एक्टिंग की दुनिया। मतलब आप फैन डब करते हैं वो अलग चीज़ है, नरेशन वॉइस ओवर करना चाहते हैं ये अलग चीज़ है। ये क्या है यार, आइला उत्तरी क्या हो गया यार, मच्छर काटा हाँ। आइला ये गलत है चेहरे पे हाँ। सॉरी, मैं ऐसे ही भटक जाता हूँ, भटका हुआ इंसान हूँ मैं ऐबशम। तो वॉइस एक्टिंग इतनी अद्भुत चीज़ है। जो फैन डब करते हैं अलग है, नरेशन वॉइस ओवर अलग है, लेकिन वॉइस एक्टिंग बहुत ही गजब चीज़ है, उस पर ध्यान दीजिए। उसी सिलसिले में मैंने शुरू की है ये सीरीज़। ओके, तो जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी तक आए नहीं है वो मेरे ख्याल से, जी नहीं आए नहीं है वो। जैसे ही वो आएंगे, जुड़ेंगे, हम उनके साथ बात करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आप सब लोगों को, पहला एपिसोड संगीत महात्रे के साथ, दूसरा एपिसोड शान और मिर्जा के साथ, थर्ड एपिसोड, तीसरा एपिसोड समय ठक्कर के साथ, और चौथा एपिसोड चैतन्य आदित्य के साथ, सुपर सुपर टैलेंटेड वॉइस एक्टर। अरे क्या बात है, क्या बात है, फुल पावर सर। फुल पावर। क्या हाल है राजेश? बहुत नमस्कार, बढ़िया, आदाब, आपको सत श्री देखकर अच्छा अकाल लगा। सब लोगों को। जी 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 जी, और आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत पॉजिटिविटी फैलती है आपके चेहरे पर, जो ब्राइट स्माइल देखकर। थैंक यू। आई एम ऐसे ही सॉरी, मुस्कुराते रहिए। मैं थोड़ा लेट हो गया शायद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बातें कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ, फैंस के साथ। तो ओके, सॉरी। ओके, चैतन्य जी, आपका दिल से हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। और थैंक यू जैसे सो मच। कि मैंने आपको, यस यस, आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर ऑलरेडी, आपके लिए फरमाइशें आने लगी हैं कि लूसीफर, एक एक लाइन तो लूसीफर की चाहिए ही चाहिए, है ना। अरे तो बाप रे। वो हम फरमाइशें फरमाइश बाद में हम पूरी करेंगे। एक आध लाइन बोल लीजिएगा सर, लेकिन बाद में। लेकिन ठीक पहले है। हम बात करना चाहेंगे, जैसे सर चैतन्य सर, हमने बात की कि लोग फैन डब करते हैं, नरेशन वॉइस ओवर करते हैं, वो सारी चीज है, लेकिन व्हाट अबाउट वॉइस एक्टिंग, जो ड्रामा है, रियल ड्रामा, कि सामने स्क्रिप्ट है, माइक है, और आप एक्टर है, वॉइस एक्टर, बस आपको परफॉर्म करना है, ना किसी को फॉलो करना, ना कोई पायलट नाम की चीज। पायलट जो यहाँ नहीं समझते कई लोग, उनको बता दूं कि जो मास्टर लैंग्वेज होती है, फिर चाहे अंग्रेजी हो या फॉरेन लैंग्वेज हो या तमिल तेलुगु कोई भी हो, उसको हम जिस भाषा से भाषा में डब कर रहे हैं, हिंदी में या किसी भाषा में, तो जो पायलट होता है, जो ओरिजिनल वीडियो के साथ लैंग्वेज होती है, वो होती है पायलट। उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पायलट कहते हैं। करेक्ट। तो पायलट का सहारा नहीं है यहाँ, सिर्फ स्क्रिप्ट है, आपको कैरेक्टराइजेशन करना है। नो डाउट डायरेक्टर जो होते हैं, या सुपरविजन, या कोई क्रिएटिव डिपार्टमेंट आपको हेल्प करते हैं बेशक, लेकिन करेक्ट। आप
आर्टिस्ट की भी पूरी अपनी तरह से पूरी कोशिश होती है कि इस चीज में जान डाले और कैरेक्टर को निखार के आप तक पहुंचाए। इस बारे में, वॉइस एक्टिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे चैतन्य सर आप? देखिए, वॉइस एक्टिंग का जहां तक सवाल है, मुझे वॉइस एक्टिंग या सिर्फ कह लें एक्टिंग, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता है, क्योंकि मैं, आप सभी जानते होंगे कि मैं बेसिकली एक्टर भी हूं जो टेलीविजन और स्क्रीन पे करता रहा है। उसके अलावा थोड़ा बहुत थिएटर भी किया मैंने। हाँ, थिएटर और टेलीविजन या फिल्म की एक्टिंग में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है टेक्निकली। अदरवाइज परफॉर्मेंस या एक्टिंग किसी भी प्रकार की, चाहे आप थिएटर पे कर रहे हैं, चाहे आप स्क्रीन पे कर रहे हैं, या आप माइक के सामने कर रहे हैं, एक्टिंग इज ऑलवेज परफॉर्मिंग सम कैरेक्टर। इट्स अबाउट ऑल अबाउट अ कैरेक्टर। किस एज का है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या भाषा है, किस रीजन का है, ये सारी चीजें मिला करके, और उसके क्या मैनरिज्म्स हैं, वो आप इमेजिन भी कर सकते हैं। आप दुनिया में आपने ऑब्जर्व भी किया होगा बहुत सारे लोगों को कि अलग 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 प्रकार के लोग हैं, हर एक की एक अपनी आइडेंटिटी है, अलग किरदार है, अलग स्टाइल होता है हर इंसान के अपने लाइफ में बोलने का। तो वो सारी चीजें आप ध्यान में रख के कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, और वो कैरेक्टर को आपको इंडिपेंडेंटली क्रिएट करना है विदाउट एनी पायलट सपोर्ट, एनी अदर विजुअल सपोर्ट की। कोई आपको कैरेक्टर परफॉर्म करता हुआ स्क्रीन पर दिखाई देता है तो आपको वो इजी हो जाता है थोड़ा सा कि उसका मैनरिज्म आप देख लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाती है, उसका अंदाज समझ में आ जाता है, उसका मूड समझ में आ जाता है। तो आपको यू जस्ट हैव टू कॉपी दैट। बस ये कि भाषा थोड़ी सी अलग होती है, वो एक अलग चैलेंज है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट जहां तक वॉइस एक्टिंग का सवाल है, वो दैट इज समथिंग यू हैव टू क्रिएट अ कैरेक्टर, और उसमें आपको समझना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया कि ये कैरेक्टर कहाँ से आता है, किस रीजन से आता है, क्या उम्र है। तो उसके कई पैमाने हैं, कई डायमेंशंस हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं, समझने होते हैं बिफोर यू गेट इनटू दैट एंड स्टार्ट डिलीवरिंग योर लाइंस। तो दिस इज व्हाट इट इज। एंड वॉइसिंग का जहां तक सवाल है, आई बिलीव भाषा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसमें सिर्फ हम आवाज से काम लेते हैं, सिर्फ आवाज से काम लेते हैं, शक्ल दिखती नहीं है हमारी, अभी दिख रही है हालांकि, लेकिन अदरवाइज नहीं दिखती है। तब हमें सिर्फ अपनी आवाज से सब कुछ कन्वे करना है कि क्या कैरेक्टर है, कहां पे है, किस एरिया में है, किस वक्त है, क्यों है, क्या इसका बैकग्राउंड है, वो सब हमको अपने परफॉर्मेंस और अपने वॉइस के थ्रू ही जनरेट करना होता है, एंड इट शुड गो अक्रॉस टू द ऑडियंस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी नजर नीचे भी जा रही है लगातार, कई लोग आपके अलग अलग जो आपने एक्टिंग की है उस कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं। लूसीफर में ऑसम वर्क है सर आपकी सर, तो थैंक यू सो मच। और बेशक जो भी सर, चैतन्य सर मैं आपको बता दूं कि ये एक काइंड ऑफ एक सीरीज है। पहले एपिसोड में संकेत महात्रे आए थे, सेकंड में शानूर मिर्जा आए थे, थर्ड में समय ठक्कर जी आए थे, चौथे में आप हैं। ऐसे ही और उम्दा कलाकारों के साथ मैं आगे बढ़ता रहूंगा। कोशिश ये है कि वॉइस एक्टिंग के इस क्राफ्ट को एक अलग नजरिए से इंपॉर्टेंस के साथ देखा जाए, है ना। वॉइस एक्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपने सिंक कर दिया, वो टेक्निकल चीज है, लिप सिंक करना है, लेकिन आपको परफॉर्म करना है, एक्ट करना है, वो एक्टिंग वाली चीज है, ठीक है। डेफिनेटली। तो लोगों को मैं बता दूं, आज जो हम सीन परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो दो किरदार हैं। ना इसके आगे क्या हुआ, ना इसके पीछे क्या हो रहा है, कुछ ना नहीं मुझे पता है, ना चैतन्य सर को पता है। हमारे राइटर साहब जो है अहमदाबाद से, दशरथ मेवाल, बहुत ही टैलेंटेड सर। मैं अपनी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्रिएटिव डिजाइनर अनिकेत बहुत ही कमाल काम करते हैं, जो और राइटिंग और में जो टीम है, दशरथ मेवाल और वीरेंद्र ठक्कर, और उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं। ऑलवेज रेडी रहते हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच गाइस। और बाकी सब आप जैसे एक्टर्स का भी, जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो ये स्क्रिप्ट ना आगे कुछ पता है ना पीछे कुछ पता है। दो किरदार हैं, बाप और बेटा। बाप प्ले करेंगे चैतन्य सर, बेटा मैं प्ले करूंगा। एक सिचुएशन है, ये परिस्थिति है जो आपके सामने पेश करना चाहेंगे, ठीक है। तो सर उम्मीद करता हूँ आपके पास स्क्रिप्ट होगी, मैंने दे दी है। हाँ, मैंने रखी है, मैं रेडी हूँ। बिल्कुल, बेशक। तो सर, हाँ, ये घर की हमारी ये प्रकार प्रकार की कंपनियों द्वारा दी गई लाइट है, और फोन के कैमरा। आई होप मेरी आवाज ठीक से, मेरी आवाज तो ठीक से आ रही ना? यू कैन हियर मी नाइसली? चलिए, ग्रेट ग्रेट। तो ये लाइट है सर, हमारे फोन के कैमरास तैयार हैं, और एक्शन। टिंग टोंग। आ गया तू? हाँ पिताजी। हॉस्पिटल गया था, रिपोर्ट आज देने वाले थे डॉक्टर। क्या हुआ? अरे
हाँ, वो मैं गया था, लेकिन वो वहाँ ये लोग भी ना ऐसे, लेकिन लेकिन उनको अरे लेकिन लेकिन क्या कर रहा है, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मतलब पिताजी ये डॉक्टर भी ना पिताजी ये क्या बताऊं आपको, ये डॉक्टर भी अरे ना अभी जो अरे ये हंस क्यों रहा है तू? ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या आया रिपोर्ट में? नहीं, वो क्या कहा मैं बाद में बताता हूँ ना पिताजी, इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। पहले आप बताइए, आपने कुछ खाया? कुछ खाएंगे? मैं बनाता हूँ, मैं बना। तेरी माँ के मरने के बाद आज तक तूने चाय भी नहीं बनाई, तो क्या बनाएगा खाना? अ, मैं क्या बनाऊंगा क्या? खिचड़ी। खिचड़ी बनाता हूँ पिताजी, मैं खिचड़ी। बस आप बताते जाइए कि क्या करना है, मैं बनाता हूँ। अरे मैं चल हट, मैं बनाता अरे हूँ। मैं बनाऊंगा, तू नहीं बना पाएगा। हट हट हट। पिताजी, हाँ बेटा। सीखना तो पड़ेगा ना पिताजी, सीखना तो पड़ेगा। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुझे ये खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है। पिताजी, 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 आप ठीक है ना? पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ? पिताजी आप ठीक है ना? क्या? पानी, हाँ पानी, हाँ पानी, पानी, हाँ, पानी पिला लाता दे हूँ। थोड़ा सा बस। हाँ, ये लीजिए पिताजी, लीजिए। हाँ, आराम से, आराम से। अब ठीक है? ठीक है, ठीक है पिताजी। नहीं लगता है आज नहीं बना पाऊंगा मैं खिचड़ी। तबीयत तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है। पता नहीं क्यों चाहकर भी नहीं उठ पा रहा हूं मैं। नहीं नहीं पिताजी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। शायद आप कुछ दिनों से खाना ठीक से नहीं खाते, शायद इसी वजह से शरीर कमजोर पड़ गया आपका। आप बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, अरे अरे यहाँ बट पर वो खिचड़ी खिचड़ी। अरे पिताजी, सीख लेने दीजिए मुझे। हाँ, अगर सीख ना पाए तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा आपके जाने के बाद। अरे मैं कहाँ जाऊंगा? यहीं यही तो हूं तेरे साथ हमेशा, तेरा ध्यान रखने के लिए। मैंने वादा किया था तेरी माँ से। पिताजी, 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 ये ये कमबख्त पिताजी। ये कमबख्त खांसी जान लेकर रहेगी लगता है। पता नहीं क्या बीमारी हो गई है मुझे, समझ नहीं कुछ आ नहीं रहा। पिताजी, कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ नहीं। ये ये खांसी तो बस यूं ही, पता नहीं कोई याद कर रहा होगा आपको, पता नहीं क्या। कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ नहीं। नहीं, यूं ही कुछ नहीं, यूं ही कुछ नहीं बेटा, कुछ तो है मुझे। तू 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 बताता क्यों नहीं मुझे कि मेरी रिपोर्ट में क्या है? क्या 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 कोई कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है मुझे? बता बेटा, क्या कोई क्या बात कर पत... रहे हैं पिताजी आप ये? अरे पिताजी, आप जैसे मजबूत इंसान को, जिसने मतलब गांव का देसी घी खाया है, उसे कोई बीमारी छू भी सकती है? हाँ? नहीं पिताजी, कुछ कुछ कुछ। अरे तो फिर तुम मुझे बताता क्यों नहीं कि रिपोर्ट में क्या आया है? क्यों नहीं बताता कि डॉक्टर ने क्या कहा? बता दे बेटा, बता बेटा, सच बता। तुझे मेरे तुझे तेरी मरी हुई मां की कसम, बता दे नहीं बेटा, पिताजी, बता। नहीं पिताजी, पिताजी, शांत शांत हो जाइए पिताजी, पिताजी। कुछ कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। तू तू मुझे आखिर बताता क्यों नहीं कि बेटा मुझे बीमारी क्या है? बता बेटा, बता ना बेटा, क्या बात है? बता। पिताजी, क्या क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं? अच्छा अच्छा, अच्छा चल चल, क्या बीमारी है ये मत बता, कम से कम ये तो बता दे कि मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगा।
बता बेटा, बता, पिताजी, बता दे बेटा, पिताजी, बता पिताजी, सच बता सुनिए, बेटा। आपको आपको कैंसर है पिताजी, और डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास बस कुछ ही समय बचा है, शायद चंद दिन, कुछ ही दिन। बेटा, बेटा, पिताजी, 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 क्या क्या मेरे पास इतना समय बचा है बेटा कि मैं अपने बेटे को खिचड़ी बना के सिखा सकता हूं? बता दे बेटा, बेटा, पिताजी, तुझे खिचड़ी बना के, बेटा, पिताजी, पिताजी, नहीं पिताजी, पिताजी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप ठीक हैं। आपने बहुत एनर्जी डाली है, बहुत पूरे दिल से किया आप। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो yeah, it's definitely it takes a lot of energy to या do such characters, definitely, and really thank to you that you shook me and took me to that level, you know. नहीं नहीं नहीं, I hope it पूरा came across nice. I don't know about how people have डेफिनेटली seen it and डेफिनेटली, all और डेफिनेटली लोग खुश खुश होंगे। डेफिनेटली काफी कुछ सीखा होगा उन्होंने आपके इस that. Yes, परफॉर्मेंस से। तो अभी भी yes, मैं उसी किरदार में हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी। थोड़ा थैंक यू सो मच थोड़ा yes, yes, अच्छा yes. साथ देने के लिए। It was wonderful. It was wonderful. I hope it came across nice. यस, थैंक यू सो मच। तो ये है वॉइस एक्टिंग का जादू। ना हम किसी चीज को फॉलो कर रहे थे, बस अदाकार जो हैं वो पूरी Yes, तरह से घुस जाते हैं स्क्रिप्ट में और अपना 100% देते हैं। correct. लोग काफी कुछ लिख रहे हैं सर कि दोनों को प्रणाम। रियल डॉट अभिषेक ने लिखा है, और Thank you so much. हम सबकी आंखों में आंसू हैं। I अरे, don't have thank you so any much. words to explain. You both are amazing artists. Thank you so much. Chaitanya sir nailed it. Thank you so much. Thank you. Love you guys. Love you इतना प्यार देने के लिए। Thank you so much. वॉइस एक्टर्स, थैंक यू। चैतन्य सर, मैं अभी इस मुद्दे पर आऊंगा फिर से जी, कि आपने इतने सालों एज एन एक्टर काफी काम किया है, काफी जी, काम किया है वॉइस एक्टर के तौर पे। काफी फिल्में, साउथ की फिल्में, थिएटर वाली इंग्लिश फिल्में, अभी जी, जो प्रीमियम काम हो रहा है नेटफ्लिक्स का, वो सब कुछ ठीक है। जी, जी। तो अ, अ, अपनी अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहते हैं आप लोगों को? जैसे लैंग्वेज हो गया, और ये वॉइस एक्टिंग हो गया। अपनी तरफ से कोई एक, भले 2 लाइन में हो, 1 लाइन में हो, ऐसी कम कम शब्दों में हो, लेकिन कोई ऐसी चीज जो उनको काम में आए, या डबिंग करते वक्त जो एक्सपीरियंस होता है तभी वाली कोई ऐसी चीज। हाँ, वही टिप यही है कि जब आप कैरेक्टर प्ले करते हैं तो यू जस्ट, आई मीन एज फार डबिंग इज कंसर्न, तो यू हैव टू रेप्लिकेट द अदर एक्टर हु हैज परफॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। उसी के परफॉर्मेंस को आपको रेप्लिकेट करना है, और बस यू हैव टू ऑब्जर्व हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज मूड, हिज एक्सप्रेशंस एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स। एंड बाकी जो कहाँ से है वो कैरेक्टर, जैसे शुरू में मैंने जैसे आपको बोला ही था कि वॉइस एक्टिंग में भी वही बेसिक्स हैं कि कहाँ से, किस एरिया से बिलोंग करता है, किस बैकग्राउंड, किस सोशल बैकग्राउंड से आता है, क्या उसकी भाषा है, क्या लिंगो है, ये सब चीजें ध्यान में रख के देन यू हैव टू परफॉर्म। एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जहां तक सिंक और टेक्निकल चीजों का सवाल है, वो सारी चीजें जो हैं वो वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आप इम्बाइब कर लेते हैं। बट एक बेसिक जो परफॉर्मेंस का जो कंटेंट है, परफॉर्मेंस का जो टैलेंट है, वो आपका अपना अंदर का इनबिल्ट है, जिसे आपको डिस्कवर करना होता है विद योर प्रैक्टिस, विद योर वर्क, विद योर, जैसे कि आपकी जिस तरह से आप हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, इससे भी कुछ होपफुली किसी को टिप मिल सकता है। बाकी आप जैसे करेंगे और डब करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, तो दैट विल मेक यू मोर परफेक्ट इन योर आर्ट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। डेफिनेटली सर, अभी पूरी तरह से सहमत हूँ मैं आपकी बातों से।
और सर जी काफी लोगों ने काफी कुछ लिखा है, तो मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करता हूँ ज्यादा वक्त ना लेते हुए। सर जी चारों जी जी। तरफ एक ही लाइन ज्यादातर लिखा है, वो है सर लूसीफर लूसीफर लूसीफर। जी जी तो सॉरी। आप अगर ठीक महसूस कर रहे हैं तो लूसीफर की स्टाइल में कुछ दो लाइन, चंद लाइन तो हो जाए ताकि सॉरी। लूसीफर के अंदाज में, यस, लूसीफर हैज बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज फॉर मी फॉर लास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल करते करते यस मुझे यस। काफी मजा भी आया इसको, इस किरदार को करने में। इतने रंग है इसमें, इतने, उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल भी है बात करने का तरीका, एंड वेरी सुआव एंड वेरी चर्पी एंड वेरी एजाइल एंड वेरी एक्टिव। तो दैट्स बीन अ वेरी या इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी। अब जहां तक उसके डायलॉग्स का क्या सवाल है, उसका एक बड़ा पेटेंट सा डायलॉग है उसका, जो हमेशा अक्सर वो हाँ, मुजरिमों से सच उगलवाने के चक्कर में उनसे बोलता है हमेशा। उसका एक पेटेंट, उसके अंदर पावर्स हैं जी जो पता ही होगी आप सबको कि भाई जी वो सच उगलवा जी। लेता है लोगों से। तो बड़े प्यार से उनसे पास जाएगा, बोलेगा कि अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम्हारी दिल की चाहत क्या है, आखिर तुम्हारा दिल चाहता क्या है। हम्म। हाँ। ओह, आई सी। देखा क्लोई तुमने, देखा डिटेक्टिव तुमने, मैं जो कह रहा था वही सच निकला। लेकिन देखो, इस इंसान के पीछे की सच्चाई और कुछ और है, जो सच बता नहीं रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही वक्त आएगा मुझे पता चल जाएगा कि इसकी सच्चाई क्या है, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए क्यों ना हम डेट पे चले, क्या ख्याल है? इस तरीके से, दिस इज लाइक, क्या बात है, क्या बात आई, है। दैट्स हाउ ही डज बढ़िया इट। बढ़िया बढ़िया। नहीं, आपने वाकई कमाल किया उस सीरीज में। मैंने कुछ सीजन के अलग अलग एपिसोड्स में वो जो मुजरिम जी। होते हैं वो मैंने कुछ एपिसोड्स में प्ले किया है। मजा आता था, अरे मजा बड़े आता कमाल के मुजरिम्स आते हैं उसके अंदर, कमाल कमाल के, जो मतलब था। हाँ उनके डायलॉग्स इतने बढ़िया हैं उनके भी, मतलब नॉट ओनली लुसिफर्स लाइंस बट अदर कैरेक्टर्स लाइंस हैव गॉट जी अमेजिंग जी। लाइंस एंड दे परफॉर्म सो कमाल। वेल। मजा आता है उसको करने में। सर लोगों को बहुत पसंद आया। ओ या नाइस वन, ओ माय गॉड, पप्पियां प्यार झप्पियां सब आ रही है आपके लिए, आग थैंक यू लगा सो दी। मच, थैंक यू सो मच। सर आई बहुत डोंट नो द थैंक यू। नेम्स इसमें। मैं आप में से पता नहीं किसको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, बट जो भी लोग देख रहे हैं उसको, उनको सबको मेरी डू तरफ से बहुत डू बहुत फॉलो धन्यवाद। हिम सर। यस यस, डू फॉलो हिम। चैतन्य अदीप सर को फॉलो कीजिए, अद्भुत अदाकार। वो अपने काम के बारे में अपडेट करते रहेंगे, डालते रहेंगे, जो आप तक पहुंचता रहेगा। आप जिन्हें दिलो जान से चाहते हैं, शायद आज तक आपको पता नहीं था कि ये आवाज है, तो वो है चैतन्य सर। तो इन्हें फॉलो कीजिए प्लीज गाइस। और लव यू सर, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच। और जल्द ही अरे मिलेंगे थैंक दोबारा। यू टू यू, थैंक यू टू यू राजू, आपने यस इतना अच्छा मौका दिया ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का। जो मजा आ रहा है इस लॉकडाउन में, हम लोग अकेले अकेले घर बैठे बैठे बड़े उकता से रहे, लेकिन आप जैसे कुछ एंटरप्राइजिंग लोग हैं जो लोगों के बीच आ रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बातें रख रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, जी। यू नो, जस्ट टू कीप द स्पिरिट्स थैंक यू। हाई एंड जस्ट टू कीप people यस excited and enterprising. यस यस। All thank you to you and जल्द all ही thank you to मिलेंगे all. सर। आप सभी जितने भी दर्शक हैं, जो भी हमारे फैंस देख रहे हैं, उन सबको मैं बड़ा बड़ा थैंक यू बोलता हूं। और सबके किसी का नाम नहीं ले पाया यार मैं यहाँ पे, मैं तो रियली आई एम सॉरी फॉर दैट। सर सर बहुत सारे हैं, तो आई मतलब लव कोई यू ऑल बात नहीं। गाइज, कीप वॉचिंग अस एंड लिसनिंग अस रादर। लव यू। यस लव यू सर, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए एक बार फिर से। माय प्लेजर राजू, गॉड ब्लेस, बाय सर, बाय। टेक थैंक यू, केयर। बाय। यस गाइस, आज की स्क्रिप्ट वाकई दमदार थी और हम दोनों घुस चुके थे कैरेक्टर में। तो एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चैतन्य सर का, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी टीम का, दशरथ सर और वीरेन सर और सबका जो हमारे साथ रहे, अनिकेत का, सबका सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूं कि आज के चैप्टर से आपको काफी कुछ देखने को, सीखने को मिला हो। और उम्मीद करता हूं कि आप क्विक लर्नर बने, एक चीज को लर्न करें, आप पकड़ ले, उठा ले। इतने कमाल उम्दा एक्टर्स आ रहे हैं आप लोगों के सामने, तो आप हर एक के जो स्टाइल से, हर एक की जो अदाकारी है उसमें से कुछ उठा लें, है ना। थैंक यू सो मच, फुल पावर गाइज, लव यू गाइज। बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर लाइव आने का सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही श्रेय है, एक ही कारण है, वो है ये वॉइस एक्टिंग। वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी स्टोरी शेयर कर रहे हैं प्लीज शेयर करें हैशटैग वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। ओके, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, ये हैशटैग के साथ शेयर करें। स्पेलिंग के लिए अगर आगे पीछे हो रही है आपकी, तो वो सारे पोस्टर्स में और लिखा ही होगा मेरे,
वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। ओके गाइस, फुल पावर गाइस, फुल पावर। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।